जय माता दी। चारों तीरथ धाम आपके चरणों में, हे मैया प्रणाम आपके चरणों में। मैं हिमांशु गिल आप सभी भक्तों से माँ का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। कैसे मैं नवदुर्गा कालका मंदिर से जुड़ा और माँ ने मुझे कैसे ब्लेस करा। मैं इसी साल जनवरी में माँ से जुड़ा, 2020 में माँ से जुड़ा। और मैं इससे पहले बहुत ही भटका हुआ इंसान था, बहुत ही प्रॉब्लम में फंसा हुआ इंसान था। मैं बहुत बड़े बड़े मंदिरों में भी जाके आ चुका था, पर मेरी प्रॉब्लम समझने वाला कोई इंसान नहीं मिला। मैंने हर जगह घंटियां बजा ली, चर्च भी होके आ गया कि चलो कोई तो भगवान मेरी मदद करेगा, कि कोई कुछ तो चमत्कार होगा ताकि मैं ब्लेस हो जाऊं। मैं एक बिजनेसमैन इंसान हूँ, मेरा एक रेस्टोरेंट है, पर किसी कारणवश मैं 1 साल से वो रेस्टोरेंट रन कर रहा हूँ, पर किसी कारणवश वो रेस्टोरेंट चल नहीं पा रहा था और मेरे को इतना लॉस हो चुका था। मैंने अपनी सारी लेबर निकाल दी, सब कुछ निकाल दी। इसी साल जनवरी की बात है कि मैं 13-14 तारीख को मैंने नवदुर्गा कालका मंदिर की वीडियोस यूट्यूब पर देखी। जब मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी, मैंने वीडियो देखी, बस देख के इग्नोर कर दिया। मैंने कहा ऐसे भक्त तो बहुत सारे बैठे होते हैं, ये भी झांसे में लेने वाले भगत हैं। मैं तो बहुत बड़े बड़े मंदिरों में होके आ गया, तो इनके पास जाके मुझे क्या मिलेगा। तो मैं 15 तारीख की बात है, 15 जनवरी की बात है, मैं इतना अपने डिप्रेशन में जा चुका था कि मैंने अपने आप को ख़त्म करने की सोच ली। मैंने फांसी का फंदा तैयार करा। मेरे घर पे कोई नहीं था, मेरे माँ बाप से भी लड़ाई होती थी, हर किसी से लड़ाई होती थी। मैंने कहा मुझे आज अपने आप को ख़त्म करना ही है। सो मैंने फांसी का फंदा तैयार कर लिया और मैंने अपने कमरे में आके अपन फांसी का फंदा लगाने की कोशिश कर ली। और मेरे कमरे में ही मंदिर बना हुआ है माँ का। तो मैंने कहा चलो मरना तो है ही, पहले माँ से मैं माँ के सामने माँ को प्रणाम कर लूँ जाके। तो मैंने माँ को प्रणाम करो, माँ के सामने खूब रोया। मुझे इतना रोना है कहने की हद नहीं, मैं इतना रोया। और मुझे नोटिफिकेशन आई नवदुर्गा कालका मंदिर की उसी समय। जब मुझे नोटिफिकेशन आई और मैंने माँ की वीडियोस देखी, फिर वहाँ से मैं 2-3 वीडियोस देखी। मैंने एक वीडियो ऐसी देखी, माँ ने अपने आप ही ओपन करी वो वीडियो, जिसमें माँ अपने भक्तों से बात करती है और माँ किसी लेडी से बात कर रही थी। और माँ ने एक वचन उच्चारण किया, मैं काल का हूँ ले लो, मेरे भंडारे खूब भरे पड़े हैं, मैं काल का हूँ ले लो तुम। तो माँ ने जब ये वचन बोला, तो ये बोलते सारे ही मेरे अंदर से कुछ मन में एक विचार है कि चलो मैं कॉल करके तो देखूं इस मंदिर में। मेरे अंदर से कुछ विचार से निकले और कुछ और मतलब भावनाएं निकली कि चलो मैं माँ से मैं बात तो करके देखूं। तो मैंने कॉल मिलाया, तो कॉल एक सेवादारनी ने उठाया जिनका नाम मंजू है, मंजू आंटी जी। उन्होंने मेरा फ़ोन उठाया और उनसे मेरी बात हुई। 1 घंटा मेरी उनसे बात चलती रही और मैं रोता रहा उनके सामने कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरा ये काम हो गया, मेरा ऐसा हो गया, वैसा हो गया। वो लेडी सुनती रही। ना मैंने उनको आज तक देखा था, बस वो मुझे विश्वास दिलाती रही कि माँ पे विश्वास रखो, माँ हमेशा बेड़ा पार करेगी। तो मैंने कहा मैंने बहुत जगह आंटी मैंने धक्के खा ली, मैंने बहुत कुछ कर लिया, पर मुझे कहीं से आराम नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ पे आप आओगे तो आपको आराम ज़रूर आएगा। तो मैंने कहा हर कोई यही कहता है। तो उन्होंने बातों ही बातों में उन्होंने बोला कि आप 11 रुपये के अरदास माँ के सामने रखें और जल का लोटा रख के माँ से प्रार्थना करें, और यूट्यूब पर ही देख के जो माँ की वीडियोस आपके पास आई हैं उसी में देख के माँ को आप प्रार्थना करें, आपको शांति मिलेगी और आपको मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी। तो मैंने माँ के सामने अरदास करी कि माँ मेरे मन को शांत करो, मुझे रास्ता, सच्चा रास्ता दिखाओ, क्योंकि मैं बहुत भटका हुआ इंसान हूँ। तो जब मैंने वो अरदास करी और मैंने जल पिया वो आंटी के कहने पे, तो मेरे अंदर से कुछ निकला, कुछ मतलब बुरी नेगेटिविटी या समझ लो कोई नकारात्मक शक्ति मेरे अंदर से निकली। और जैसे मुझे एक तरह से होश आया कि मैं कर रहा हूँ, मैं अपने आप को ख़त्म कर रहा हूँ। मैंने फटाफट वो फंदा खोला, मैंने अपने आप को फ्रेशन अप करा, मैंने अपने आप को संभाला, मैंने चाय बना के पी और थोड़ी मेरे मन में खुशी सी आई। तो मैंने प्रण कर लिया कि मैं मंदिर में जाऊंगा। तो जैसे तैसे करके फिर मैं फरवरी मंथ में मैं मंदिर पहुंचा, माँ से मिला। जब मैं फ़र्स्ट टाइम गया था तो मैं कुछ भी नहीं लेके गया था,
मैंने कहा मैं बहुत मंदिरों में बहुत कुछ चढ़ा चुका हूँ। मैंने कहा देखो तो सही, ये है क्या, ये क्या है, ये देवी जी जो माँ की भगत है, ये कौन है, क्या है, पता तो चले हमें। तो मैं मंदिर गया। मैं भावना से मंदिर गया था, पर मेरे मन में भी विचार था कि ये भी औरों की तरह ही होंगी। तो मैं जब गया, मंदिर गया, और जब चौकी चालू हुई और जब मैं माँ से मिला, माँ ने जाते सारी मुझे एक बात कही कि मुझे पता है तू क्या मांगने आया है, मुझे सब पता है, मैं तुझे सब कुछ दूंगी, तेरे हर एक काम पूरे करूंगी। माँ ने मेरी सारा हाल मुझे, साक्षात माँ ने मुझे बता दिया। और मैंने जब माँ से कहा कि माँ मेरा एक और काम है, माँ ने कहा वो भी मुझे पता है। तो मैंने माँ से कहा कि माँ मुझे गुरु मंत्र चाहिए। माँ ने कहा कि वो भी तुझे मैं दूंगी, तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ साथ हूँ। तो माँ से मैंने माँ को प्रणाम करा, और प्रणाम करके मैं अपने घर वापस आया, जबकि मेरे घर वालों को पता नहीं था कि मैं मंदिर गया हूँ। मैं झूठ बोल के घर से निकला था कि मैं नौकरी देखने जा रहा हूँ। तो जब मैं घर पे वापस आया अपने, और मैंने जो उन्होंने मुझे धागा बांधा, जो उन्होंने मुझे जल प्रसाद दिया, जो भी उन्होंने मुझे ऐसा चीज़ दी कि मैं घर में छींटा मारूं, जो भी उन्होंने बोला मैंने वो करा आके। आप लोग मानेंगे नहीं, जब मैंने घर पे जल का छींटा दिया, और मैं जब अपनी शॉप मेरे घर के पास ही है, मैंने उसको खोला इतने दिन के बाद, क्योंकि मेरे पास कोई ऑर्डर्स ही नहीं थे, लेबर्स नहीं थी। वैसे तो मैं भी थोड़ा बहुत खाना बनाना शुरू कर दिया था, मैंने भी सीख लिया था, ताकि कोई ऑर्डर आए तो मैं बना के दे सकूं। तो मैंने वहाँ अपनी शॉप खोल के इतने दिनों के बाद वो ताले खोले, जो मैंने ताले बंद कर दिए, तो माँ ने वो ताला खुलवाया मुझसे। तो मैंने वहाँ जाके मैंने जल का छींटा मारा। जैसे मैंने जल का छींटा मारा, तो एक अनुभव सा मुझे महसूस हुआ कि हाँ, मेरे अंदर से भी नेगेटिविटी निकल रही है, और मेरी शॉप से भी कुछ नेगेटिविटी है जो निकल रही है। और ये मजाक की बात नहीं है, मुझे उसी दिन ही 2-3 ऑर्डर आए। मैंने और मेरी मम्मी ने मिलके वो चीज़ संभाली, क्योंकि हम भी इस बिज़नेस में अभी नया नया हूँ, और बहुत अच्छे अच्छे अमाउंट के ऑर्डर आए। तो ऐसे ही रोज़, हाँ, फिर मेरा काम शुरू हो गया, 1-2 दिन में काम मेरा ठीक हो गया। मैं इतना भी नहीं था, पर हाँ इतना था कि मेरा खर्च चल जाए। तो इतने मेरे ऑर्डर्स आने शुरू हो गए। माँ की कृपा से तो ऑर्डर आने शुरू हुए, मेरे मानसिक तनाव तो ठीक हुआ ही। साथ में मुझे एक प्रॉब्लम थी, मेरे बैक पेन का मुझे इशू था। मैं झुक नहीं सकता था, झुक सकता था पर इतना झुक नहीं सकता था। अगर मैं झुक गया तो मेरे पेट में दर्द होता था, या कुछ भी मान लो, मैं मतलब सांस लेने में भी दिक्कत हो जाती थी कि अगर मैं झुक भी गया तो मैं जब थर्ड टाइम, मुझे पता है कि मैं जब मंदिर गया माँ से मिलने के लिए, तो जाते सारी मैंने कहा माँ मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। तो माँ ने मुझे बस ये कहा कि पता नहीं कहाँ कहाँ से होके आ जाते हो। तो मैंने कहा माँ मैं, मुझे पता नहीं मैं कहाँ गया, मैं तो नादान हूँ। तो माँ ने अपना हाथ मेरे सिर पर रखा, और माँ ने मेरा उतारा करा। जैसे ही माँ ने वो उतारा करा, तो मुझे नॉर्मल सा फील हुआ कि हाँ ठीक है। मैं अपने घर पे आया, तो मैं घर आके मुझे ऐसी नींद आई, मुझे पता ही नहीं चला मैं कहाँ पड़ा हूँ। मैं जब मॉर्निंग में उठा, और आप मानेंगे नहीं, आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरी बॉडी एकदम हल्की, और मैं ऐसा फील कर रहा था अपने आप में कि हाँ, मेरी 10 बंदों की शक्ति है मेरे अंदर, और मैं सभी काम कर रहा हूँ। मेरे कमर भी मेरी झुक रही है, मेरा मुझे अपनी बॉडी सही लग रही है, मेरी बीमारियाँ ठीक लग रही हैं मुझे। जो मुझे पेट की बीमारी भी थी, वो भी मुझे ठीक होती दिखाई दे रही है, बस यही माँ कालका की वजह से। मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स माँ ने दूर करी। मैंने घर बैठे ही माँ से मैंने बहुत कुछ मैंने माँ से पाया है। अभी लॉकडाउन है तो हम वहाँ जा नहीं सकते, पर माँ ने हमें घर में बैठ के साधना करना सिखाया, पाठ करना सिखाया, पूजा करनी सिखाई कि कैसे आप पूजा कर सकते हैं, कैसे आप माँ को मना सकते हैं। मैंने बहुत सारे मंदिर देखे हैं, बहुत सारे लोग देखे हैं जो माँ का नाम जपाते हैं, पर किसी ने भी मुझे सच्चा रास्ता नहीं दिखाया। इनकी वजह से ही मैं आज हूँ। शायद मैं आप भक्तों से आज मैं बात भी नहीं कर पाता, अगर माँ काली मेरे साथ ना होती, और ये गुरु माँ जो हमारी हैं, देवी जी, देवी भवानी जी, इन्होंने हमें सच्चा रास्ता ना दिखाया होता। अगर इनकी अगर वीडियो मेरे यूट्यूब पे नहीं आती, मैं थैंक यू करना चाहूँगा
नवदुर्गा काल का मंदिर को भी, कि उन्होंने भक्तों का उद्धार करने के लिए यूट्यूब पे वीडियो डाली। अगर आज वो वीडियो ना डालती तो शायद मैं ज़िंदा नहीं होता। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा माँ का, कि माँ को कोटि कोटि प्रणाम, माँ ने मेरे इतने दुख दूर करे। मैं पहले किसी कंपनी में जॉब करता था 2 साल पहले। तो मेरा प्रोविडेंट फंड रुका हुआ था, जो किसी कारणवश कंपनी दे ही नहीं रही थी, मतलब वो देना ही नहीं चाहती थी। तो मैंने घर बैठे मैंने माँ से प्रार्थना करी, मैंने देवी जी को भी बताया थोड़ा बहुत। तो उन्होंने भी कहा कि बेटा सब कुछ ठीक होगा। तो मैंने घर से मैंने माँ की प्रार्थना करी, और मैंने जब अप्लाई करा, मैंने जब एचआर में कॉल करा कि मुझे प्रोविडेंट फंड चाहिए, मुझे प्रॉब्लम है, ये है वो है, उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे मुझे कॉन्टैक्ट डिटेल दी, और मैंने उससे बात करी। उसने मेरी सारी एप्लीकेशन लोड करी, और मुझे विद इन 15 डेज़ मेरा प्रोविडेंट फंड मेरे अकाउंट में आ गया। जय माता दी। कि माँ देखो कैसे कैसे जो मेरे रुके हुए काम थे वो भी मेरे माँ ने बनाना शुरू कर दिए हैं। मेरी मम्मी बीमार थी, मेरी माँ को माँ ने ब्लेस करा है। मेरी मम्मी का पैर एकदम से ख़राब हो गया था, ये ऐसी सिचुएशन में था, उनका पैर बहुत दर्द होता था, उनके मांस उतरना शुरू हो गया था। पर माँ ने ऐसे कृपा, मेरी मम्मी एक बार भी नहीं गई है मंदिर, क्योंकि मैं भी ज़्यादा मंदिर नहीं गया हूँ, मुझे मंदिर से जुड़े ज़्यादा समय नहीं हुआ है। जबकि 2 महीने ही हुए, फरवरी से हम जुड़े हैं और 2 महीने हुए हैं। 2 महीनों में माँ ने मुझे बहुत ब्लेस करा है। तो नवरात्रों का समय था, मैंने देवी जी को भी फ़ोन करा था, भवानी जी को भी, कि माँ की मेरी मम्मी का पैर प्रॉब्लम हो रही, तो उनका माँ से अरदास लगाओ, माँ हमेशा ठीक करेगी। तो माँ से मैंने अरदास लगाई, बैठे बैठे ही अरदास लगाई, जो जो उन्होंने बोला मैंने वो करा। उन्होंने भी अपना माँ को अरदास लगाई। जब माँ की अर्जी लगाई देवी जी ने, तो वो पैर 2-3 दिनों के अंदर एकदम ठीक है। आज मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक है, जबकि उनको डायबिटीज़ भी है। तो जिस पेशेंट को डायबिटीज़ हो तो उसका पैर जल्दी से ठीक नहीं हो सकता, पर माँ की कृपा से मेरी मम्मी का आज पैर ठीक है। आज मेरी मम्मी की भी तबीयत ठीक है, आज मेरी भी तबीयत ठीक है। जय माता दी सभी भक्तों को। थैंक यू सो मच। जय माता दी।